हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें जो बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। और आज की क्लास भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न का, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और टारगेट एस ग्रेड की है मेरे प्यारे साथियों इस सीरीज की। तो आप सभी बच्चे की रेगुलर क्लासेज रात के 8 बजे जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी के लिए जो ये सीरीज है वो काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को आप अवश्य देखें। हमारे चैनल पे जाइए, लोशन कंप्यूटर को सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप सभी क्लासेज देख सकते हैं सीरीज वाइज। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ना है ताकि सेशन को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट्स है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और 9458009461 है जो कि ये नंबर है। इस नंबर पे आप हमें कनेक्ट कीजिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए बिना देरी के। अगर आप पीडीएफ की लेना चाहते हैं तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ के बिहाफ पे भी आप तैयारी कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, नोट्स वगैरह। तो आप सभी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म हमारा फेसबुक पेज है, आपका इंस्टाग्राम पेज है, उस पर भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। नया नया चीजें आपको वहाँ से सीखने को भी मिल जाती है। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ना है। और हमारी जो क्लासेज होती है सुबह रात के 8 बजे होती है, तो रात के 8 बजे आप सभी की क्लासेज जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बिट्स IPv6 एड्रेस है। बताना है आप सभी साथियों को कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सही जवाब क्या होगा। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि IPv6 पते के कितने बिट्स होते हैं। बताना है मेरे प्यारे साथियों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बिट्स IPv एड्रेस हैज। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 32 बिट्स होते हैं इसमें। ठीक है, आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहिएगा स्टूडेंट। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और आप सभी लाइव चैट में क्वेश्चन का जवाब देते चलिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि अ नंबर ऑफ लेटर दैट appears लिटिल above द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। सामान्य टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई देने वाले अक्षरों की संख्या क्या कहलाती है। आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए, क्वेश्चन में जो 2 है उसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है कि सामान्य टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई देने वाले अक्षरों की संख्या क्या कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तभी आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कर पाएंगे। बताना आप सभी को कि क्वेश्चन में जो 2 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो आपका सेकेंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो आपका सेकेंड का ऑप्शन में जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, सुपर टेक्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइड। बताना आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन में जो 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त वेब पेज आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है। बताना आप सभी साथियों को। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका www.yahoo.com। भी आपको जो मेल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। और दूसरा आपका www.gmail.com है, जो कि सभी भी लोग ज्यादातर जीमेल का ही यूज करते हैं, मतलब गूगल का यूज करते हैं मेल आईडी, तो उनको ज्यादा जानकारी होगी। yahoo.com का बहुत मिनिमम लोग जानते हैं। ठीक है, तो दोनों ये जो हमारे आपके सर्च इंजन हैं, चाहे gmail.com है चाहे yahoo.com है, ये दोनों आपको मेल जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 3 का अगर आपने ऑप्शन में जो सी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉज कंट्रोल प्लस एफ डू द सेम थिंग इन लिब्रे ऑफिस एज इन एमएस ऑफिस। क्या कंट्रोल प्लस एफ लिब्रे ऑफिस में एमएस ऑफिस की तरह ही काम करता है क्या। बताना है मेरे प्यारे साथियों, जो कंट्रोल प्लस एफ है जिसको हम फाइंड करते हैं किसी भी हमारे सीट पे किसी भी नाम को अगर हमें फाइंड करना है तो हम
फाइंड कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को हमें फाइंड करना है तो फाइंड हम कर सकते हैं Ctrl+F से। तो बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस में हमारा वर्क करता है वही हमारा MS ऑफिस में भी वर्क करता है क्या, Ctrl+F। बताना आप सभी साथियों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो बिल्कुल करता है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्टिंग टेक्स्ट मींस सिलेक्टिंग। टेक्स्ट सिलेक्ट करने का मतलब है सिलेक्ट करना। बताना आपको कि टेक्स्ट जो अगर हम सिलेक्ट करने का जो मतलब होता है क्या वो सिलेक्ट करना ही होता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्यों कि एन एंटायर सेंटेंस, सेंटेंस को भी आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्ड को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और होल डॉक्यूमेंट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज हैज मींस इन अ सेल। अगर एक्सेल में अगर किसी सेल में अगर हैज आता है तो उसका क्या अर्थ होता है आपको बताना है। ठीक है, अगर आप एक्सेल को ओपन करेंगे और सेल में अगर कोई एरर आता है तो हैज हम क्लिक कर, जब हैज आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है बताना है मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए पहले, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आता है दिस मींस दैट द विड्थ ऑफ द कॉलम इज लेस एंड टू बी इंक्रीज। जैसे ही हमारा सेल का जो साइज होता है वो क्या होता है, जब किसी टेक्स्ट को हम लिखते हैं और वो छोटा पड़ जाता है तो वहां पे आपको हैज आ जाता है। वैसे ही उस हम सेल को जब वाइट बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है वो हैज हट जाता है, मतलब इरर जो होता है वो हट जाता है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि दिस मीन्स दैट द विड्थ ऑफ द कॉलम इज लेस। जो विड्थ होती है उसकी लेस होती है, इसके उसके कारण हमारा हैज का इरर आ जाता है। एंड टू बी इंक्रीज, जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं हमारा हैज का जो इरर है वो हट जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन जो 6 का जो ऑप्शन अगर बी बच्चों ने बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम जो होता है आपका किसी भी सिस्टम का वो प्राइमरी मेमोरी होता है रैम। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जो कि अगला क्वेश्चन है कि अनदर वे ऑफ रेफरिंग टू आईओटी डिवाइसेस इज। आईओटी उपकरणों का जिक्र करने का दूसरा तरीका क्या है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कीजिए और साथ साथ में शेयर कीजिए ताकि आप सभी के जो साथी हैं वो भी अगर 31 दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। बताना है क्वेश्चन जो है आईओटी उपकरणों का जिक्र करने का दूसरा तरीका क्या है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ। क्यों, क्योंकि जो आईओटी उपकरणों का जिक्र करने का दूसरा तरीका है वो ना तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा तरीका ना तो स्मार्ट कर सकते हैं। दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आईओटी उपकरणों का जिक्र करने का दूसरा तरीका है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि देखिए आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया है क्वेश्चन नंबर 8 का उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में जो 9 की तरफ बढ़ा है स्टूडेंट, जो कि अगला को व्हाट इज द फर्स्ट वेब पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड। वेबसाइट का पहला वेब पेज क्या कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप किसी भी वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं और उसके बाद उसके होम पेज पे जाते हैं तो उसको हम पहला पेज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताइए। फर्स्ट पेज बोलते हैं या मेन पेज बोलते हैं या होम पेज बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। ये जो होता है स्टूडेंट जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होम पेज बोलते हैं। अभी मैं जब आपको क्वेश्चन को समझा रहा था उसमें हमने होम पेज बोला भी था। तो अगर आपने समझ गए होंगे तो आपने करेक्ट ऑप्शन बता दिया होगा होम पेज। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 9 का अगर आपने ऑप्शन में जो सी बताया है उसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि सोशल नेटवर्क साइट्स यूज विच मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, सोशल नेटवर्क साइट संचार के लिए किस मीडिया का उपयोग करती है। क्वेश्चन है कि सोशल नेटवर्क साइट्स संचार के लिए किस मीडिया का उपयोग करती है, आप सभी साथियों को बताना है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो, टेक्स्ट या ऑल ऑफ दिस बताना है आप सभी साथियों को। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो सोशल मीडिया नेटवर्क साइट जो संचार के लिए किस मीडिया का उपयोग करती है, तो ये सभी के लिए करती है मेरे प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वीडियो का भी उपयोग करती है, ऑडियो का भी उपयोग करती है और टेक्स्ट का भी उपयोग करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फाइनल वर्जन ऑफ DOS। डॉस का अंतिम संस्करण कौन सा था, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो आपका डी हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रहता है आपका मॉनिटर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर सी बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज बैंक करेस्पोंडेंट। बैंक संवाददाता कौन है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए एन एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। ये ऑप्शन में जो बी है एन एजेंट ऑफ हाउसिंग बिजनेस। ऑप्शन में जो सी है और टाइप ऑफ मनी लेंडर। ऑप्शन में जो डी है नॉन ऑफ दिस। बताना आप सभी साथियों को कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है वही बैंक संवाददाता होता है। ठीक है सर, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बता दिया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जो कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि कंपेयर टू ट्रेडिशनल नॉन आरपीए सॉल्यूशन इज आरपीए इन बिजनेस इंटरप्राइजेस मोर कॉस्ट इफेक्टिव। पारंपरिक गैर आरपीए वैल्यूएस की तुलना में क्या व्यवसायिक उद्यमों में आरपीए अधिक लागत प्रभावी है क्या। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा मेरे प्यारे साथियों। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए लाइव सेक्शन। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा यस। जो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आप सभी साथियों को बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल प्लस डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, कौन करता है, आप सभी साथियों को बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताना आप सभी साथियों को। तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि मेमोरी भी है आप करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी करता है और प्रोसेसर भी करता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेंड माइक्रो इज अ प्रोग्राम। ट्रेंड माइक्रो एक प्रोग्राम है क्या। बताना आप सभी साथियों को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द माउस टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन विंडोज। विंडोज में कौन सी माउस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विंडोज में कौन सी माउस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा लिफ्टिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि VLC प्लेयर इज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। ठीक है, VLC प्लेयर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है क्या। बताना आप सभी साथियों को। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ओके, अगला क्वेश्चन है जो कि बात करें स्टूडेंट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CU। CU का पूर्ण रूप क्या है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए CU का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या कैंसिल यूनिट या आपका कोड यूनिट। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। 20 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि कोई भी अगर अपडेट आता है हमारे चैनल के माध्यम से तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप आई से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी
अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 27 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और आज जो है आपका 11 दिसंबर है। तो आप सभी अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास काफी समय है। तो आप सभी बिना लापरवाही के प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। हमारा जो कंटेंट होता है रिसर्च बेसिस कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं कि ट्रिपल सिम में आपको 101% इस क्लासेस से आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप सभी हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिपल सिम में बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको 101% दवा है स्टूडेंट कि आप ट्रिपल सी एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।